स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के टॉपिक में एरे इन जावा प्रोग्रामिंग। मतलब एरे आपका एक टॉपिक होता है जो कि सी प्लस प्लस जावा ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलता है कि हम एरे की नीड क्यों पड़ी, वाई वी नीड टू लर्न एरे कॉन्सेप्ट। सर एरे होता क्या है पहले हम चर्चा ये करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज एरे। इट इज अ कलेक्शन ऑफ collection of homogeneous डेटा टाइप। ये होता क्या है सर? ये होमोजीनियस डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। होमोजीनियस डेटा टाइप, होमोजीनियस डेटा टाइप। सर होमोजीनियस का मीनिंग होता है सिमिलर। होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है? सिमिलर। मतलब सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए हम एरे कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अभी तक हम क्या करते थे? वेरिएबल डिक्लेरेशन करते थे। जैसे सपोज हमको 5 इंटीजर वेरिएबल स्टोर करने हैं, मतलब 5 इंटीजर वैल्यूज हमको स्टोर करनी है। सपोज एक एग्जांपल प्रॉब्लम क्या थी वो एग्जांपल से समझिए। सर 5 इंटीजर्स वैल्यूज हमको क्या करनी होती थी? स्टोर। उन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए वी नीड टू डिक्लेयर 5 इंटीजर वेरिएबल। हमको क्या नीड थी सर? 5 इंटीजर वेरिएबल की नीड पड़ी। क्यों? क्योंकि मुझको 5 इंटीजर वैल्यूज स्टोर करनी थी। बट होता क्या है, जैसे ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है रैम। क्या होती है आपके पास? रैम। तो आपने सपोज इंट a, b, c, d, e इस तरीके से आपने क्या कर रखा है? डिक्लेरेशन। तो होता क्या है सर, a को सपोज यहां पर मेमोरी मिली, b को पता चला यहां पर मिला, c को यहां स्पेस मिला, d को यहां स्पेस मिला, e को यहां पर स्पेस मिला। तो होता क्या है, रैम के अंदर डेटा कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं होता ना, वो क्या होता है? रैंडम एलोकेशन होता है। हमारी जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो क्या करती है? डेटा को जो स्टोर करती है वो रैंडम एड्रेस असाइन करती है। इसको हम रिट्रीव इजीली हम सॉर्ट नहीं कर सकते, इजीली हम फैच नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम थी। जब हमने एक ही टाइप का डेटा दिया है तो हम उसको प्रॉपर इजीली सॉर्ट भी कर सकते हैं सर, है ना, इजीली रिट्रीव भी कर सकते हैं। ये सारे काम हम डेटा के साथ कर सकते हैं, इसलिए एरे कॉन्सेप्ट को हम लोग लर्न करते हैं। ठीक। अब सर प्रॉब्लम पता चली। सर प्रॉब्लम क्या थी? जो हमारा ये डिस्क्रीट डेटा असाइन हो रहा था उसको हम एक ऑर्डर वे में लेना चाहते हैं। जब बताया गया है कि एरे आपका एक सिमिलर डेटा पे काम करता है, जब हमारे ही फैमिली के लोग एक एरिया में रह रहे हैं तो हम अपने फैमिली के मेंबर को कैसे भी, भाई सिमिलर है ना, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो एक सेम कॉलोनी में रह रहे हैं, तो हम उनको डेटा को रिट्रीव भी तो कर सकते हैं ना। हम उनको जब चाहे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे चाहे सॉर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? इसीलिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया एरे का, जो कि वेरिएबल उसको होल्ड नहीं करता, वेरिएबल टॉपिक उसको कवर नहीं करता। अब इसको करते कैसे हैं सर? सर एरे में एक स्टार पॉइंट डाल के लिखो, नोट क्या होता है? इट फॉलो, ये क्या करता है? फॉलो कॉन्टिगियस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टिगियस मेमोरी लोकेशन ये क्या करता है? कॉन्टिगियस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। कॉन्टिगियस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। ये क्या करता है? मेमोरी को एलोकेट करता है। अगर जैसे हम लोग नहीं अपने कॉलोनी में जो प्लॉटिंग होती है, फर्स्ट प्लॉट, उसके आगे ही जस्ट नियर में आपका सेकंड प्लॉट, तो नंबरिंग होती है। इस तरीके से कह सकते हैं सर, जो एरे होता है, एरे इज इंडेक्स बेस्ड। एरे जो होता है वो कैसा होता है? इंडेक्स बेस्ड होता है। कैसा होता है? इंडेक्स्ड बेस्ड होता है। बात समझ में आई? इंडेक्स बेस्ड होता है। अब सर टाइप की बात करते हैं कि एरे कितने टाइप का होता है। एरे डियर कोई भी आपकी लैंग्वेज हो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। ठीक। तो एरे की अगर टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ एरे, क्या बात करी? टाइप्स ऑफ एरे।
तो सर टाइप्स ऑफ एरे में हमारे पास आते हैं 2 टाइप। कितने आते हैं? 2 टाइप। सर फर्स्ट होता है बंडी एरे, सेकंड होता है 2D एरे। सर बंडी एरे क्या होता है? सिंगल डायमेंशनल, इसको क्या बोलते हैं? सिंगल डायमेंशनल। ठीक। सर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, सर ये एक स्ट्रेट पाथ को, एक ऑर्डर पाथ को, एक स्ट्रेट ऑर्डर्ड पाथ को फॉलो करता है। ये सर क्या करता है? एक स्ट्रेट ऑर्डर्ड पाथ को क्या करता है? फॉलो करता है। सर बात समझ में आ रही है सर? ठीक है। जैसे इस तरीके से इंडेक्सिंग करेगा तो किस तरीके से करेगा सर? ये रिप्रेजेंटेशन इसका ये होता है 0 1 2 3 4, मतलब 5 एलिमेंट्स आपके इस एरे के अंदर स्टोर हो रहे हैं। ये कंप्लीट एरिया जो है ना, ये हम एक नाम से, एक वेरिएबल से असाइन करते हैं। जैसे अगर मैंने इसका नाम रख दिया ए, तो ये ए जो है वही क्या है? एरे का नाम, वही क्या हो जाएगा? एरे का नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरे का नेम हो जाएगा। अभी हम इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं कि हाउ टू डिक्लेयर अ 1D एरे। ठीक है, जस्ट वेट, वी मूव ऑन दिस टॉपिक। ओके, नाउ व्हाट इज 2D एरे? 2D एरे क्या होता है सर? 2D एरे होता है आपका 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल भी बोलते हैं इसको। ये मैट्रिक्स होता है। ये कैसा होता है? लुक्स लाइक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फॉर्म में होता है। मैट्रिक्स बोले तो हम मैट्रिक्स को बोल सकते हैं सर कॉम्बिनेशन ऑफ, मैट्रिक्स क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। सर ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? रो एंड कॉलम का। ठीक सर, ये मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्डर वाइज में, इस तरीके से। ये आपकी क्या हो गई सर? रोज हो गई। रिप्रेजेंटेशन समझ लीजिए, ये आपकी क्या हो गई? रोज हो गई। ये आपके क्या हो गए? ये जो है आपके, ये क्या है आपके? कॉलम। ये क्या है? कॉलम। बात समझ में आ गई? ठीक। 2D एरे समझ में आ गया। तो टाइप्स ऑफ एरे हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं 1D एरे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे कि एरे क्या होता है, हमने देख लिया। एरे की डेफिनेशन, व्हाई वी नीड टू लर्न एरे, हमें एरे की क्यों नीड पड़ी? क्योंकि अगर हमें सेम टाइप के डेटा स्टोर करना है तो हमें डिफरेंट वेरिएबल बनाने पड़ रहे थे, जो कि रैम के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पर जाकर स्टोर होते थे। जिसको रिट्रीव कर पाना, जिसको सॉर्ट कर पाना, जिसको मैनेज कर पाना हमारे लिए एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एरे कॉन्सेप्ट को लर्न किया, उसको सीखा। क्लियर? ठीक सर, सिंटैक्स टू डिक्लेयर 1D एरे। 1D एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है? प्रॉब्लम इज दिस सर, इन जावा हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं? डेटा टाइप, देन एरे नेम, इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप। मैं यहां शॉर्ट कर देता हूं, ठीक है, DT लिख देता हूं। DT मीन्स डेटा टाइप। और यहां पर क्या है? साइज। यहां पर क्या है? साइज और सेमीकोलन। ठीक, ये क्या हो गया? सिंटेक्स। ये क्या हो गया आपके पास? ये आपके पास हो गया डियर सिंटेक्स। क्या हो गया सर? इसके बेसिस पे अगर हम एग्जाम्पल बनाएं तो डेटा टाइप हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है जावा प्रोग्रामिंग की सीरीज में, इंट, फ्लोट, कैर। डेटा टाइप मीन्स व्हाट टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल और इन दिस एरे, है ना। ये क्या है सर? आपका ये एरे जो है वो किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा, वो चीज। ठीक
जैसे मैंने यहां पर लिखा इंट ए, अब आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, आप यहां पर अमन भी लिख सकते हो, आप आकाश भी लिख सकते हो, ठीक है। अमन एंड आकाश, हेयर अमन एंड आकाश क्या होगा, विल बी द नेम ऑफ एरे। सपोज मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, अमन, और इस तरीके से, और यहां पर क्या लिख दिया हुआ है, न्यू, फिर से क्या लिखा, डेटा टाइप इंट, यहां पर क्या बता दिया, साइज। साइज कैन बी एनीथिंग, ठीक, बट माइनस में नहीं होता, बट आप पॉजिटिव में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि साइज की वैल्यू कभी माइनस में नहीं होती। जैसे मैं आपसे बोलूं आपकी लेंथ कभी माइनस में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है ना, ये तो कॉन्सेप्चुअल चीज है, ठीक, ओके। सर इतना करते हैं तो होता क्या है, अमन नाम का ये क्या हो गया, एरे नेम, ये क्या हो गया, ये सर आपका एरे नेम हो गया, क्या हो गया सर, एरे नेम। इस अमन नाम से रैम के अंदर क्या होगा सर, समझिएगा, क्योंकि कंप्यूटर की मेन मेमोरी, मतलब कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको हम रैम बोलते हैं। इसमें होगा क्या, इंडेक्सिंग बन जाएंगे आपके पास 0 1 2 3 4, ये काम, इतना काम आपका किसके अंदर हो रहा होगा, रैम के अंदर। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है किसके अंदर हो रहा होगा, ये बात समझ में आ गई। इतनी लोकेशन को, ये कंप्लीट एरिया को किस नाम से जाना जाएगा, वो इस अमन के नाम से जाना जाएगा। हम बोलेंगे अमन ऑफ 0, अमन ऑफ 1, मतलब हम पर्टिकुलर इंडेक्स, ये जो 1 2 ये जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें क्या है, इंडेक्सेस, ये क्या है, इंडेक्सेस, ये इंडेक्स है, ये क्या है, इंडेक्सेस। समझ में आ रहा है सर? सर पॉइंट कुछ समझने होंगे सर, कुछ पॉइंट समझने होंगे। पहला पॉइंट कह रहा है कि फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट एलिमेंट, हम जो वेरिएबल के केस में वैल्यू कहते थे, वो एरे के केस में वो एलिमेंट होगा। जनरली वो वैल्यू ही होगी, either it can be an integer, it can be a float, it can be a character, it can be a string, but according to the data type we fill the elements into the array। हम डेटा टाइप के अकॉर्डिंग जो भी एलिमेंट है वो एरे के अंदर हम फिल कर रहे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो फर्स्ट एलिमेंट हम वैल्यू को यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 1D array, of 1D array is stored at 0th index। which index? 0th index, 0th index। what I am saying sir, first index of 1D array is stored at 0th index। this is 0th index। तो पहला एलिमेंट जो, सपोज आपने यहां पर 5 एंटर किया, आपने यहां पर 6 किया, आपने यहां पर 7 किया, आपने यहां पर 2 कर दिया, कुछ भी रैंडम है ना, देन 10। तो ये क्या है सर, ये इंडेक्स नंबर पे है। तो फर्स्ट ऑलवेज स्टोर्ड एट बाय डिफॉल्ट 0। बाय डिफॉल्ट किस पे होता है, 0 पे। सर लास्ट क्या होगा, लास्ट क्या होगा, लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, सर लास्ट एलिमेंट कहां होता है, सर लास्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड एट, last element is stored at size -1, size -1 index। बात समझ में आ गई, साइज -1। जैसे यहां पर साइज क्या था, 5, तो लास्ट एलिमेंट क्या बना, 4। किस इंडेक्स पर स्टोर हुआ, तो साइज -1 ही तो है, 4। बात समझ में आ रही है सर? मैंने क्या लिखा कि लास्ट एलिमेंट जो होगा, लास्ट वैल्यू जो होगी वो कहां स्टोर होगी, साइज -1 इंडेक्स पर। तो साइज क्या है आपका, ये साइज ही तो है, जो साइज है आपका वो 5 है, तो लास्ट एलिमेंट किस इंडेक्स पे होगा, 4th इंडेक्स पे होगा। क्लियर माई पॉइंट? ये है कहानी आपके 1D array की। सर कुछ और थ्योरी हमें इसके रिगार्डिंग में पढ़नी है, जैसे सर हाउ टू इंसर्ट द एलिमेंट्स इन 1D array, हाउ टू रिट्रीव द एलिमेंट्स इन 1D array। हमारे पास एक सिंगल वैल्यू होती थी तो हम डायरेक्ट ए वेरिएबल के अंदर डाल लेते थे, या फिर हम उसका क्या करा लेते थे, हम
उसको अपने स्कैनर क्लास के थ्रू इनपुट करा लेते थे। बट यहां पर सिंगल वेरिएबल तो है नहीं, क्योंकि वो इंडेक्सिंग है, तो हमको इंडेक्सिंग के लिए फॉर लूप की नीड कर, मतलब फॉर लूप की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो लिखना पड़ेगा सिंपल फॉर लूप इज यूज्ड। क्या लिखना पड़ेगा सर? आज थ्योरी थ्योरी कंप्लीट अपन क्लियर कर लेते हैं, नेक्स्ट की क्लास में हम लोग क्या कर रहे होंगे, एक प्रोग्राम के थ्रू सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होंगे। क्लियर सर? सिंपल फॉर लूप इज यूज्ड, सिंपल फॉर लूप इज यूज्ड टू insert or to retrieve the elements from array। एरे से हमें, अगर एरे में अगर हमें एलिमेंट्स स्टोर करनी है तो किसकी नीड करनी है मेरे को? सिंपल फॉर लूप की। किसकी? सिंपल फॉर लूप। ठीक, अब सर इसको यूज कैसे करते हैं वो देख लीजिएगा। सर जैसे मैंने अभी यहां पर डिक्लेयर किया था इंट, हम एरे का नाम ए ले लेते हैं, न्यू कभी कभार एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नीड ऑफ दिस न्यू कीवर्ड। एक्चुअली हियर न्यू इज अ व्हाट? न्यू इज अ ऑपरेटर। न्यू इज अ ऑपरेटर वाई विच एरे कैन बी एलोकेट द मेमोरी इन रैम। इस न्यू कीवर्ड, न्यू ऑपरेटर की हेल्प से ही हमको क्या मिलता है? मेमोरी में स्पेस मिलता है, मेमोरी एलोकेशन होता है। क्या होता है? मेमोरी एलोकेशन होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू। अगर ये न्यू ना हो तो ये इस साइज जो इंडेक्स है वो क्रिएट नहीं होंगे रैम में। समझ में आ रहा है सर? प्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है, उसमें डेटा एलिमेंट्स को एंटर करना वो तो दूर की बात है ना, बट वो प्लॉटिंग ही नहीं होगी। अरे प्लॉटिंग ही नहीं होगी तो घर बनाना एक अलग चीज है ना, उसमें लोगों को जाना अलग चीज है। ठीक सर, दिस इज अ एरे विच हैविंग 5 इंटीजर वैल्यू। Now how we can insert the element in this array? So now we are using simple for loop to do this, like for int I is a variable which is going from 0 to size -1, I plus plus class I equals to 0, I less than 5, I प्लस प्लस मीन्स क्या है मेरा यहां पर? सर मुझे को यहां पर रेंज क्रिएट करनी है, मतलब रेंज कंप्लीट करनी है। रेंज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, आपके 0 से 4 तक जाएगा और यहीं तक हमारे इंडेक्स होते हैं। और हम यहां पर क्या कर लेंगे? ए ऑफ आई इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। क्या कर लेंगे सर? ये चीज क्या है? ये चीज हम लोगों को पता है सर, it is a method of scanner class and it is a object of scanner class. Why the dot operator we can call the method of scanner class. Next int means integer values. We want to insert the integer values in this array. Clear my point? मतलब हम इस array के अंदर integer value ही store करना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहां पर नेक्स्ट इंट लगाया। अगर ये फ्लोट टाइप का होता तो यहां नेक्स्ट फ्लोट लगाते। समझ में आ रहा है? फर्स्ट टाइम आई 0 होगा, कंडीशन ट्रू, ए ऑफ 0, मतलब आपका ये एरे कुछ इस तरीके का बन रहा होगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, ए नाम से ये बन रहा होगा। सर समझिएगा कैसे क्या हो रहा है, ए नाम से ये बन जाएगा। तो पहली बार लूप चला, एक्स नेक्स्ट इंट ये है, आपने कीबोर्ड से कोई डेटा दिया होगा, वो डेटा ए ऑफ 0 पे स्टोर होगा। सपोज मैंने 10 दिया, फिर से लूप चला, आई प्लस प्लस हुआ, कंट्रोल यहां पर आया, है ना, यहां पर हो गया 2 लेस देन 5, कंडीशन स्टिल कंडीशन इज ट्रू, मतलब अभी भी कंडीशन ट्रू है। कंट्रोल बॉडी के अंदर आएगा ए ऑफ 2, सॉरी ए ऑफ 1, सॉरी ए ऑफ 1 ना 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 से प्लस प्लस 1 ही होगा ना।
तो a ऑफ 1 पे आप कुछ भी डालोगे, सपोज मैंने 8 दिया, ठीक, फिर से a प्लस प्लस होगा, यहाँ 2 हो जाएगा। a ऑफ 2 पे कुछ आपने वैल्यू दिया, सपोज आपने 7 दी, 7 सपोज आपने यहाँ पर 12 दे दिया, यहाँ पर सपोज आपने 5 दे दिया। इस तरीके से कुछ भी आपने रैंडम दिया, तो ये क्या हो गया, स्टोर। ये क्या हो गया, स्टोर एलिमेंट्स इन, ये हो क्या रहा है, स्टोरिंग एलिमेंट्स। कहां हो रहा है ये स्टोरिंग, रैम के अंदर। हमको ये दिखता नहीं है, बट हमको ऐसे समझना है, बियर हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम प्रोग्राम बना रहे हैं ना, समझ में आ रहा है, हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, बट वो हार्डवेयर के अंदर कैसे स्पेस ले रहा है, वो हमको ऐसे एज्यूम करके चलना पड़ेगा, तभी हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे। क्लियर माई पॉइंट, ये हमें एज्यूम करके देखना पड़ेगा। आप कुछ कहते हो सर नहीं हमें रैम निकाल करके दिखाओ कैसे ये यहाँ पे हो रहा है, वो चीज पॉसिबल नहीं है। क्लियर माई पॉइंट, आपको बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आई थिंक आपको आज का वीडियो ये समझ में आया होगा। क्या वीडियो का टाइटल था आपके पास, एरे। व्हाट इज एरे, व्हाई वी नीड टू लर्न एरे, ठीक है। व्हाट द रीजन बिहाइंड, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ वेरिएबल, why a variable cannot store 5 elements, मतलब क्यों वेरिएबल 5 एलिमेंट्स को स्टोर नहीं कर सकता, कर सकता है, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, बट जब एक ही सेम टाइप के हैं तो उसमें हम रिट्रीविंग, फैचिंग, सॉर्टिंग, है ना, अपडेशन, डिलीशन, ये सारे काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम एक वेरिएबल 5 बनाएंगे तो वो रैंडम स्पेस लेंगे, कोई कहीं स्पेस लेगा, कोई कहीं स्पेस लेगा, तो उनकी सर्चिंग, उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं। उस पर हम अर्थमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई लॉजिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं कि मुझसे ये पता करना हो कि किन में से कौन सा वेरिएबल बड़ा है, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाएगी। 5 नंबर्स में से कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा सेकेंड लास्ट, मतलब सेकेंड लास्ट ग्रेटर नंबर हमें निकालना हो, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के ऑपरेशंस हमारे लिए टिपिकल हो जाते हैं, इसलिए मेरे को एरे कॉन्सेप्ट को लर्न करने की नीड पड़ी। नाउ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि ये आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। ओके।